त्रिनेत्र की छाया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज में, जिनमें हम न केवल आपके लिए कुछ धार्मिक कथाएं बल्कि रहस्यमय और रोमांचक कहानियां भी लाते हैं, जिन्हें सुन के न केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। ऐसे ही रोमांचक और धार्मिक आज की पौराणिक कथा के साथ हम अपनी वीडियो की शुरू करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम किसी धार्मिक कथा को सुनते हैं या बोलते हैं, हमें उसे पूरा एंड यानी कि आखिरी तक सुनना चाहिए, नहीं तो हम पाप के भागीदार बन सकते हैं। तो मेरी आप सभी से आशा है कि अगर तो आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी आप अगली नेक्स्ट वीडियो हमारी आए आप सबसे पहले उसे सुनकर अपने मन और आत्मा को शांति प्रदान करें और आज की इस रहस्यमय और धार्मिक कथा को पूरा आखिरी एंड तक सुने, ताकि आप उस पाप के भागीदार बिल्कुल भी ना बने। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कथा के साथ आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि शिव पुराण से जुड़ी हुई है और जिसका शीर्षक है त्रिनेत्र की छाया। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में स्थित एक गुप्त गांव था, त्रियकपुर। यह गांव नक्शों में नहीं था और वहां केवल वे ही लोग पहुंच सकते थे जिन्हें किसी विशेष कारण से बुलाया जाता था। इस गांव के केंद्र में एक प्राचीन शिव मंदिर था, लेकिन यह कोई सामान्य मंदिर नहीं था। यहाँ महादेव की मूर्ति में 3 नेत्र थे। तीसरा नेत्र खुला हुआ था और कहा जाता है कि जब भी वह बंद हो जाएगा, वह कोई ना कोई किसी न किसी तरीके की अवस्था में चीज़ों को बर्बाद करेगा। गांव के लोग मानते थे कि जब वह नेत्र बंद होगा तब संहार की शुरुआत होगी, मगर किसी को नहीं पता था कि वह नेत्र खुला क्यों था। गांव के पुजारी चियमन नारन ने एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो मंदिर की गहराइयों में जाने का अधिकार रखते थे। एक रात आकाश में काले बादल गरजने लगे और एक बूढ़ा तांत्रिक गांव में आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें इतनी लाल थी जैसे लग रहा था जैसे उनकी आंखों से रक्त बाहर निकल रहा हो। उसने मंदिर के सामने खड़े होकर चिल्लाया, त्रिनेत्र की छाया जाग चुकी है, अब इसका अंत कोई नहीं रोक सकता। लोग डर के मारे कांपने लगे और लेकिन पुजारी ने उसे झूठा मानकर गांव से निकलवा दिया। पर तब तक कोई नहीं जानता था कि इस रात के बाद त्रिकालपुर में और वहाँ की घाटियों में उल्टी सीधी घटनाएं शुरू हो जाएंगी। कुछ ही दिन गांव में बीते थे और कुछ दिनों के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों ने सपनों में अपने शिव के तीसरे नेत्र के खुलने की सपने देखने लगे। कुछ घरों की दीवारों पर खुद ब खुद त्रिनेत्र का एक मंत्र उभरने लगा। लोगों के चेहरे बदलने लगे जैसे वे पिछले जन्म की छाया हो। सबसे चौंकाने वाली यह घटना थी कि गांव की समय घड़ी यानी कि समय दिखाने वाली घड़ी अब उल्टी चल रही थी। सूर्य पश्चिम से उगता और पूर्व में डूबने लगा। लोग सोते तो बुढ़ापे में जागते और जवान होते होते मर जाते थे। पुजारी चेतंत्रम ने एक पुराना ताम्रपत्र निकाला जो सदियों से मंदिर की तहखानों में बंद था। उसमें लिखा हुआ था, जब तीसरा नेत्र खुलेगा और समय उल्टा बहने लगेगा, समझो छाया ने जन्म ले लिया हो। उस ताम्रपत्र के अनुसार त्रिनेत्र की छाया शिव का ही एक विकृत रूप थी, एक छाया रूप जिससे स्वयं शिव ने समय के संतुलन के लिए बदल कर रख दिया था, पर वह अब जाग चुकी थी। एक रात गांव में भूकंप आया, मंदिर की भूमि फटने लगी और एक सुरंग खुली जिसमें से स्वाहा धुनी निकलने लगी। धुएं से तेज और धुएं में से निकली हुई आकृति त्रिनेत्र वाला एक साया। उसने नेत्रों से काला
प्रकाश निकलने लगा। लोग कहते हैं वो छाया शिव की नहीं थी, लेकिन शिव की पीड़ा ज़रूर थी, जिसे उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए अलग कर दिया था। छाया हर उस व्यक्ति के भीतर समा जाती जो डरता था। धीरे धीरे पूरा गांव उसी छाया का हिस्सा बनता चला गया। पुजारी ने अंतिम प्रयास करते हुए खुद को मंदिर के गर्भगृह में बंद कर लिया और वहां महामृत्युंजय मंत्र का 10 लाख आहुतियां देनी शुरू कर दी। पर जब वह अंत तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह भी उस छाया में बंध चुके हैं और धीरे धीरे वो छाया भी उन्हें अपने वश में कर रही है। आज के समय में त्र्यंबकपुर को कोई नहीं जानता, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट से देखने पर वहाँ एक धुंधली परछाई दिखाई देती है। कभी कभी पर्वतीय पर्यटक दावा करते हैं कि वहाँ एक शिव मंदिर दिखाई देता है, जिसमें शिव की मूर्ति के 3 नेत्र हैं। कुछ कहते हैं कि तीसरा नेत्र अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। पर जो सबसे डरावनी बात है वो यह है कि वह एक ऐसा मंदिर है और मंदिर के पीछे आज भी किसी के पदचिन्ह खुद ब खुद बनते हैं, जैसे कोई छाया वहाँ से बाहर निकलती हो और फिर उस मंदिर में चली जाती हो, जहाँ सामान्य धर्म कथाएं महिमा, भक्ति और शक्ति की बातें करती हैं। यह कथा एक ऐसे अध्याय को खोलती है जो शायद शिव के भीतर की नहीं बल्कि उनके एक ऐसे रूप में छिपी हुई है, एक छाया जिसे उन्होंने स्वयं से अलग कर दिया है। अब समय आ गया है कि यह रहस्य खुलासे की ओर बढ़े और इसका खुलासा ज़रूर हो। खैर, त्रिनेत्र युग के प्रारंभिक काल की बात करें तो तब देवों और असुरों के बीच लगातार युद्ध चल रहे थे। उस काल में शिव अत्यंत ध्यान मग्न रहते थे, पर उनका ध्यान बार बार टूटने लगा। कारण था विकृति, एक अजीब सी आभा जो स्वयं शिव के भीतर जन्म लेती थी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान शिव इतने अस्थिर क्यों हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो छाया जाग रही है उसे उन्होंने ही प्रलय के समय में अपने भीतर बंद कर लिया था। ब्रह्मा जी के अनुसार जब भी शिव किसी बड़ी विनाशकालीन को अंजाम देते हैं, जैसे त्रिपुरासुर का वध, अंधकासुर का संहार, उस समय उनके भीतर की हिंसा और दुख एक भिन्न सत्ता में बदल जाते हैं। यही सत्ता धीरे धीरे एक चेतन छाया बनती चली जाती है। इस छाया का नाम किसी वेद में नहीं है, किसी पुराण में भी नहीं है, क्योंकि उसे लिखने की अनुमति आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे काल गर्भ की छाया ज़रूर बताया है। शिव ने उसे एक ब्रह्मांडीय बंदीगृह में कैद कर दिया था, एक ऐसा मंदिर जहां मंदिर की मूर्ति में तीसरे नेत्र के रूप में थी। यही त्रिकालपुर का मंदिर था। जब पुजारी चिन्मयन की छाया उनके भीतर बढ़ने लगी और वो भी छाया में समा गए, तब काल का चक्र टूट गया। अब त्रिकपूर के समय व्रत से जो छाया बाहर निकलने लगी वो और भी ज़्यादा गंभीर, और वो बाहर आई तो सबसे पहले उन लोगों के माध्यम से जो डरते थे, फिर उन लोगों से जो क्रोधित थे, और फिर उन लोगों से जो निर्दोष थे। यह शहर में हर गांव में लोग अजीब सपने देखने लगे, जैसे कि एक त्रिनेत्रधारी देवता, मगर चेहरा शीशे जैसा धुंधला। मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए बजने लगी, और फिर सुबह उठने पर आईनों में देखते अपनी ही आंखों में एक तीसरा नेत्र। कुछ
पागलखानों में दर्ज केस सामने आए जहां मरीज कहते थे मैं शिव नहीं हूँ, मैं उनकी परछाई हूँ। अब कथा आती है वर्तमान युग में एक साध्वी यानी कि आर्या की, जो वाराणसी के एक प्राचीन मठ में तपस्या कर रही थी। उसे स्वप्न में शिव के दर्शन हुए, पर इस बार शांत नहीं विकराल रूप में थे। उन्होंने कहा, मेरी छाया को वापस भेजने का एक ही उपाय है, कालाग्नि यज्ञ। उसे वही कर सकता है और वही करेगा जहां मेरा तीसरा नेत्र बंद हुआ होगा। आर्या अपने शिष्यों के साथ हिमालय की ओर चल पड़ी। उसने वर्षों तक तप किया और तप कर करके सप्त ऋषियों की अग्नि जागृत की और त्रियकपुर की धूल में बनी आहुति से यज्ञ आरंभ कर दिया। जैसे ही अंतिम आहुति डाली गई, आकाश काला हो गया और एक तीव्र गर्जना हुई। मंदिर फटा और छाया ने प्रकट होकर कहा, मैं न अंधकार हूँ न प्रकाश, मैं शिव का मोह हूँ, जिसे तुमसे कभी भी नहीं सुना होगा और तुम कभी देख भी नहीं सकते। आर्या ने त्रिनेत्र की मूर्ति को शिव के मूल मंत्र से बंद कर दिया और छाया फिर से उसी मूर्ति में समा गई। आज त्रियकपुर का नाम कहीं पर भी नहीं लिखा गया है और नाम लेना भी वर्जित है। कहा जाता है कि तीसरे नेत्र को जब एक सूक्ष्म वज्र से बंद कर दिया गया है, लेकिन हर वर्ष शिवरात्रि की रात जब दीपक बुझते हैं और नाद शून्य हो जाता है, कुछ साधक और साधकियां अब भी कहते हैं कि वो परछाई अब भी वहाँ सांस ले रही हैं। शिव की छाया को मूर्ति में बंद कर दिया गया, पर क्या यह सचमुच अंत था? छाया को बांधा गया था, मिटाया नहीं। और सृष्टि का नियम है, जो एक बार जागता है वह वापस कभी गहरी नींद में नहीं जाता है। वाराणसी के बहुत ही दूर मध्य भारत के जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था, दुर्गमबेल। गांव एकदम साधारण था, पर वहाँ एक बालक नीरव बिल्कुल असाधारण था। नीरव बोलता नहीं था, उसकी आंखें बचपन से ही गहरी नीली थी, जैसे उनमें कोई गहराई हो। जब वह रात को सोता तो उसके चेहरों और हवा रुक सी जाती थी। जानवर पास आने से डरते थे और सबसे विचित्र बात, उसके माथे के बीचों बीच एक हल्का निशान था, त्रिनेत्र के आकार की तरह। जब वह 12 साल का हुआ तो गांव में एक अघोरी बाबा आए, जिन्होंने देखा कि यह बच्चा सबसे अलग दिख रहा है और उन्होंने उसे देखकर कहा, यह वह बीज है जिसमें छाया का स्वयं को बो दिया गया हो। गांव वालों ने उसे भगा दिया, मगर उसी रात गांव की नदी के बहना बंद हो गया। अगले दिन मंदिर की मूर्ति से शिवलिंग गायब हो गया और उसकी जगह केवल राख बच गई। नीरव के सपने में अब एक छाया बोलती थी, एक धीमी मगर भारी आवाज में, मैं वो हूँ जिसे देवताओं ने स्वीकार किया, जिसे शिव ने रोका और जिसे काल ने चुना है। मैं तुम्हें प्रवाहित हूँ नीरव, अब तू बोलेगा मेरी भाषा में। नीरव की आंखें अगली सुबह पूरे तरीके से काली हो चुकी थी। अब वह बोलने लगा, पर जो भी उसकी आंखों में देखता वह अजीब तरीके से डरने लगा। कई लोगों ने उसे भूत प्रेत कहा, लेकिन असल में यह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। यह त्रिनेत्र की छाया की चेतना थी। कुछ महीनों बाद एक पुरात्मा और एक पुरातत्व दल त्रिकालपुर की दिशा में गया।
वहाँ उन्होंने एक पत्थर की दीवार पर यह शिलालेख पाया जहाँ लिखा हुआ था, एक दिन वह लौटेगा त्रिनेत्र के चिन्ह के साथ, जो समय को नहीं मानेगा, जो मृत्यु को भी तोड़ मरोड़ देगा, और जब वह बोलेगा देवताओं की शांति हिल जाएगी। नीरव अब 16 वर्ष का हो गया है। कहते हैं कि वह एक दिन में अदृश्य रहता है और रात में केवल मंदिरों के पीछे दिखाई देता है। कभी कभी वह शिव मंदिर के पास बैठा दिखाई देता है और अचानक वह शिवलिंग से कुछ कहता है और शिवलिंग में दरारें पड़ने लग जाती हैं। खैर, यह कोई समाप्ति नहीं, ये तो शुरुआत है। नीरव कोई बालक नहीं रहा, अब वह वाकई में शिव की उस छाया का जिसे न तो मारा जा सकता है और न ही भुलाया जा सकता है। अब इन सब में एक सवाल पैदा होता है कि क्या वह शिव के आदेश के विरुद्ध खड़ा होगा, या वह वही करेगा जो शिव स्वयं भी कभी नहीं कर पाए, अपनी छाया को मुक्त करना। नीरव अब कोई साधारण बालक नहीं रहा, वह एक चलती फिरती चेतना है, त्रिनेत्र की छाया का वाहन। पर अब सवाल उठता है, क्या देवता चुप रहेंगे? क्या समय के उस विकृत चक्र को सुधारा जा सकता है, या नीरव अब उस सत्य को जन्म देगा जो स्वयं शिव ने भी दबा दिया था? इंद्रलोक, ब्रह्मालोक और कैलाश, तीनों जगह एक साथ कंपन होने लगा। कैलाश की बर्फ में एक खरोंच सी दिखाई देने लगी जो स्वतः चलती हुई शिवलिंग की चारों ओर घूम रही थी। नारद जी ने सबसे पहले संकेत पढ़ा और तीनों लोकों में संदेश फैलाया। त्रिनेत्र की छाया फिर से गतिशील हो गई है। देवताओं की एक आपात सभा हुई। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हमने उस चेतना को पृथ्वी में कैद कर दिया था, पर अब वह चेतना नहीं व्यक्ति बन चुकी है। विष्णु जी बोले, इस बार केवल ज्ञान से नहीं, निर्णय से लड़ना होगा। पर शिव मौन रहे। उनकी तीसरी आंख से एक बिंदु गिरा, पर यह अग्नि नहीं, जल था। मैं नीरव हूँ और नीरव को नहीं रोक सकता, क्योंकि वह मैं ही हूँ, पर उस रूप में जो मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। नीरव अब जंगलों में एक प्राचीन यज्ञशाला की नींव खुद से बना रहा था। वहाँ कोई अग्नि नहीं थी, बल्कि छाया से बनी एक काल चक्र की रेखा खींची गई थी। उस यज्ञ में कोई घी नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल एक मौन, और वह मौन इतना भारी था कि वहाँ जाते ही समय धीमा हो जाता था। नीरव ने एक ग्रंथ लिखा, अर्ध तत्व, जो न तो वेद में है और न ही पुराणों में है। उसमें लिखी गई थी ऐसी काल्पनिक बातें जिनका कोई स्वरूप नहीं था, जैसे कि जो संहार करता है वही सृष्टि का बीज है। देवता पूर्ण नहीं, अधूरे संतुलन है। छाया केवल परछाई नहीं, असली आत्मा है। फिर एक रात उसने काल यज्ञ शुरू किया, जहां आहुति में वह स्वयं अपने नाम को छोड़ने जा रहा था। ज्यों ही यज्ञ का अंतिम चक्र शुरू हुआ, वायुमंडल के दौरान और चारों दौरों से पड़ने लगे। बिजली नहीं चमकी, पर अंधकार गहरा होने लगा। इंद्र ने वज्र फेंका, पर वज्र आकर नीरव के सामने रुक गया और हवा में स्थित हो गया। विष्णु का सुदर्शन चक्र उस तक पहुंचते ही रुक गया और उसमें से एक साया निकलने लगा और निकल के बोला, जो बार बार बताते हैं और जो बार बार बचाते हो, कभी वो भी अहंकार और संहार चाहते हैं क्या? और जब ब्रह्मा ने ओंकार का उच्चारण किया तो नीरव ने पहली बार उत्तर दिया, ओंकार से पहले जो था वो मैं ही हूँ।
तभी शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका चेहरा गंभीर था और उन्होंने कहा, नीरव, यदि तू मेरी ही परछाई है तो मुझसे एक प्रश्न का उत्तर दे, और यदि मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया तो तू मुक्त हो जाएगा। नीरव बोला, मैं महाकाल, जब तुमने प्रलय किया, त्रिपुर नष्ट किए, असुरों को भस्म किया, तब वह पीड़ा कहाँ गई जो तुमने भीतर रोकी हुई थी? क्या वही मैं हूँ? शिव मौन हो गए। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और तीसरा नेत्र पहली बार पूरे तरीके से बंद हो गया। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड कुछ क्षणों के लिए थम सा गया। अब यह कोई समाप्ति नहीं, अब आरंभ है नीरव का लोक निर्माण का। अब नीरव सृष्टि से बाहर है, देवताओं के कानून से पार है। अब नीरव नहीं रहा और वह नीरव नहीं है, अब वह एक अत्रिनेत्र है, एक ऐसा अस्तित्व जिसमें शिव की पीड़ा, शून्यता और शांति एक साथ समाहित हो चुकी हैं। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी आज की धार्मिक कथा। अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हर हर महादेव।